जय हिंद सभी को। तो स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो आज हम कर रहे हैं पार्ट नंबर, ठीक है, ये अगला पार्ट है हमारा, पार्ट नंबर 12 है। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है, आज की हमारी जो ये वीडियो है। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका है, फर्स्ट क्वेश्चन है ये वाला आपका, ठीक है। चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे 15, 28, 21 और 24 से भाग देने पर क्रमशः शेषफल 9, 22, 15 और, ठीक है, 18 शेष बचता है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप देख रहे हैं यहाँ पे कि भाई किससे कटना चाहिए, किससे कटना चाहिए। जब 15 से भाग देते हैं, 28 से भाग देते हैं, 21 से भाग देते हैं और 24 से भाग देते हैं, शेषफल आपका 9, ठीक है, 22 और कितना 15 और कितना 18 बचता है। तो देखो आपका एक शेषफल सेम होना चाहिए, या तो पॉजिटिव शेषफल या नेगेटिव। तो देखो इसमें से घटाएंगे तो ये 6 बचेगा, ये नेगेटिव रिमाइंडर आएगा, ये भी कितना 6 बचेगा, ये भी कितना आएगा 6 आएगा, ये भी कितना 6 आएगा, ठीक है। तो इतना आपने कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखना आपने, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है, ठीक है। एलसीएम ले लेंगे आप किसका, एलसीएम लो 15, ठीक है, 28, 21 और कितना 24 का एलसीएम ले लो। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, ठीक है, 2 से जाएगा कितना 15, तो एज इट इज आएगा 7 दूनी 28, 21 का 21 और 12 दूनी 24। फिर जाएगा 2 से देंगे आप तो कितना आ जाएगा, 15 का 15 आ जाएगा, 7 दूनी 14, 21 का 21 और 6 दूनी 12। फिर जाएगा 2 से जाएगा तो 15 का 15 आ जाएगा, 7 का 7 आएगा, 21 का 21 आएगा और 3 दूनी 6 आ जाएगा। फिर आगे जाएगा 3 से देंगे आप तो कितना 3 × 5 = 15, 7 का 7 और 3 × 7 = 21 और कितना है, एक बार जाएगा। फिर जाएगा 5 का 1 आएगा, 7 आएगा, 7 आएगा और 1 आएगा। फिर जाएगा 7 से 1 1 1 और कितना है 1, ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसकी गुणा करनी है हमने, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 4 × 3 = 12, 12 × 7 = 84, 84। तो ये आ जाएगा 840। तो ये हमारा आ जाएगा 840 हमारा, ठीक है, हो जाएगा। तो एलसीएम आपका आ गया, कितना आ रहा है एलसीएम 840, ठीक है, ये आपने लिख लिया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने करना है चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या लेनी। तो चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या आती है, अभी चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है आपकी 9999। तो 840 से भाग देना आपने, ठीक है, 840 से भाग देना। और ठीक है, तो कितनी बार जाएगा, ये एक बार जाएगा 840, एक बार 9 आया, कितना आया ये 5 आया, ठीक है, एक आया उतारा कितना 9। तो ये एक ही बार जाएगा तो कितनी बार जाएगा 840, कितना 9 5 और कितना 7, तो ये आ रहा आपका। तो आपने क्या करना कि 9999 में से आपने ये घटा लेना, 759 घटा लिया, कितना 0 4 2 9, ये आ रहा आपका। अब इसमें से और कितना घटाना है, जो नेगेटिव रिमाइंडर के जैसे का 6 6 आ रहा था, तो इसमें 6 घटा लेंगे तो कितना आएगा, 9200 कितना, ठीक है, 34 आ जाएगा, 9234। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यही इस क्वेश्चन का आपका आंसर है। आई थिंक समझ गए ना, तो ऐसे आपने सॉल्व करना था, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपको समझ आ गया ना, तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलो अगला बढ़ते हैं, नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका ये, इसमें क्या दिया है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 8 से 12 से 15 से और, ठीक है, और 20 से पूर्णतः विभाज्य है, ठीक है। किस किस से कटनी चाहिए, 12 से, ठीक है, 15 से, ठीक है, 20 से और किससे 8 से पूर्णतः विभाज्य। तो आप एलसीएम ले लेंगे, सिंपल एलसीएम लोगे, 2 से जाएगा 4 आएगा, 6 आएगा, 15 आएगा और कितना 10 आएगा। फिर आप ये चीज़ आ गया आपका, ठीक है। फिर जाएगा आपका 2 से, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 15 और कितना 5। फिर जाएगा 2 से जाएंगे कितना 1 3 15 और कितना 5। फिर जाएगा 3 से जाएगा कितना 1 1 कितना 5 × 3 = 15 और 5। फिर जाएगा 5 से 1 1 1 1, 3 × 9 9 दूनी 18, 18 36, 36 दूना 72, ठीक है। तो 72 आ रहा है एलसीएम, इसका एलसीएम कितना आ रहा है 72 आ रहा है, ठीक है। दोबारा देखते हैं एलसीएम इसका क्या आ जाएगा। हमारे पास संख्या है, संख्या क्या कह दी है, संख्या आपके पास है 8, ठीक है, 12 15 और कितना 20।
फिर एलसीएम जब लेंगे आप तो 2 से जाएगा, पहले 2 जाएंगे कितना, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 15 का 15, 10 दूनी 20। फिर जा रहा आपका 2 से आया 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 15 का 15, 5 दूनी 10। फिर जाएगा 2 से जाएगा 2 एकम 2, कितना 3 का 3, 15 का 15 और 5 का 5। फिर जाएगा 3 से 1 1 5 और कितना 5। फिर जाएगा 5 से 1 1 1 1, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 दूनी 12, कितना 120। तो एलसीएम कितना आ रहा है, 120 आ रहा है। तो हमारे पास मतलब 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या बोली, तो 5 अंक की संख्या 120 से 500 की सबसे बड़ी है 99999। तो ये कितने बार जाएगा, 12 अठे 96, 12 98, तो 60, कितना 93, उत्तर है कितना 9। और के 52 38 36, तो कितना 360, कितना 9, और 3 उत्तर है कितना आपका 9। और कितनी बार जाएगा, 3 बार है 360, कितना 9, और कितना 3 39। तो ये आपका इसमें से गिवन में से घटा दूँ, कितना आएगा 9999 माइनस कितना 39, कितना 0 6 9 9 9। अब आपका यही आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर था डी, आपका आंसर था। ठीक है, आई थिंक समझ गए होंगे। तो ये था आपका क्वेश्चन, इस टाइप से आपने सॉल्व करना था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर। ठीक है, अगला ये आपका अगला टाइप है। ठीक है, टाइप नंबर आपका ये दिया गया है, टाइप नंबर दिया है 6। ठीक है, टाइप नंबर 6 कर रहे हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते, टाइप नंबर 6 लगा लेना आपने। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका इसका है कि भाई 4000 और 5000 के बीच वो संख्या ज्ञात करे जो 11 से 18 से और 21 से विभाज्य हो। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन बोला गया 4000 और 5000 के बीच में ऐसी हमने संख्या निकालनी है जो क्या 11 से, ठीक है, 18 से और 21 से पूर्णतः विभाज्य हो। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऐसे देखते थे 8 1 9, डायरेक्ट आप चेक कर सकते थे, ये वाला कितना डायरेक्ट भी चेक कर सकते थे, 11 से कट रही है। ठीक है, यही आपका आंसर आएगा। तो इसमें से कौन कौन सी कट रही, जो आपकी 3 से कट रही, 3 से ये नहीं कट रही, 3 से आपकी ये भी नहीं कट रही है, 3 से आपकी तो कट रही है पर 9 से नहीं कट रही है आपकी। ठीक है, 9 दूनी 18, 9 और 2 है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर है। तो डायरेक्ट भी यहाँ पे इसे कर सकते हैं आप। ठीक है, समझा, आई थिंक समझ गए होंगे। तो ऐसे आपने सॉल्व करना था। बाकी आप यहाँ पे एलसीएम भी ले सकते थे इनका, कितना 11 का 18 का और 21 का। तो एलसीएम कितना होना था आपका। ठीक है, फिर जाना 3 से जाना था, 3 जाना था 11 11 6 18। हाँ जी, ये क्वेश्चन कर रहे थे हम। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर ये आना था। ठीक है, सिंपल है। आप ये देखो क्यों किस से कट रहा है, देखो ये कट जाएंगे 11 से कट जाएगा, 9 से कट रहा है ये वाला। ठीक है, ये 9 से कट रहा है और 7 से कट रहा है। ठीक है, तो यही आपका आंसर आएगा, बी इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक समझ गए ना? तो ऐसे करना था। चलो अगला देखते हैं, नेक्स्ट। अगला हमारा देखो, ये क्वेश्चन हमारा तो 9 से कटना चाहिए, 9 से ये कट रहा है, ये नहीं कट रहा, ये नहीं कट रहा, ये नहीं कट रहा, तो ऑप्शन नहीं आ गया, डायरेक्ट 9 से चेक करना था आपने। ठीक है, तो ये सिंपल था। ठीक है, ऐसे आप कर सकते हैं। ठीक है, अगला नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट आपका ये क्वेश्चन है, क्या दिया है, 22,000 और 23,000 के बीच वो संख्या ज्ञात करे जो 12 से इससे विभाज्य हो। तो इसका मतलब डायरेक्ट देख लो, 11 किससे कटनी चाहिए, 9 से कटनी चाहिए, 9 से कटनी चाहिए। तो पहले 9 से ही देख लेते हैं। और किस 4 से कटनी चाहिए, तो 4 से मतलब ये वाला 4, 4 कम 4, कितना बचा 3, 4 से कट रहा है। पर 9 से कट रहा है क्या, 7, 7 और 2 9, और कितना ये वाला कट रहा है, 9 से कट रहा है और 4 से कट रहा है। ये वाला हमारा किससे, 3 9, 4 और 3 7, ये 9 से नहीं कट रहा। ये कितना 4 और 5 6 और 3 9, और ये कट रहा है। और ये कितना 2 2 4 6 6 12 और 7, ये नहीं कट रहा है। इसको हमें इसमें ट्राई करना पड़ेगा, और के 7 से कटना चाहिए। 7 या 21 बचा एक, 7 ही कम 7 3, 7 चौका 28, 29 30 31 32 33, ये भी नहीं कटेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए तो आएगा किसका, 25 का आएगा ए। कितना आएगा 21, कितना 22, 1 साइंस। ठीक है, ये आपका आंसर रहेगा। सिंपल क्वेश्चन था, आपने सीधा डिविजिबिलिटी डिविजिबल चेक करना। ठीक है, तो यही आ रहा। तो अगर और तो आता तो स्टेप्स तो और, तब तो आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करते। देखो पूरा क्वेश्चन भी सॉल्व कराना बता देता हूँ, ताकि अगर आपका 2 2 क्वेश्चन आप कैसे मिल गए, ठीक है, तो ये आपका, ठीक है, कैसे करेंगे, यहाँ देखो ध्यान से। तो देखो आपका ये दिया गया,
तो आप इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आएगा, किस किस का एलसीएम लेना आपने, 12 का, 18 का, 21 का और 32 का। ठीक है, तो एलसीएम जब लेंगे तो ये आएगा 2 से, 2 जाएगा 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 21 का 21 कितना 16 दूनी 32। फिर जाएगा 2 से कितना 3 दूनी 6, 9 का 9 कितना 21 और कितना 8 दूनी 16। फिर जाएगा आपका किससे, 3 से, 3 कम 3, 3 तिया 9, 7 तिया 21 और कितना 8 का 8। फिर और कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो इसकी गुना कर दो, 68 56, 56 गुना 3 36, 36 18 से लगे 5 3 15 16 कितना 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो 12, 12 8 96, 12 96 से लगे 9, 12 जो 32 बर्च का 5 60 बर्च 72 72 और ये कितना आएगा 9 2 11 से 8 1 आएगा 8 कितना 12 और 8 कितना 20, तो ये आ जाएगा 20 कितना, इसका एलसीएम आ जाएगा आपका, एलसीएम आ गया कितना 2000 कितना 16, तो 2016 आ रहा है। ठीक है, इतना आपने लिख लिया, तो ये हम हमने डाल लेते, तो एलसीएम हमने लिख लिया सर, एलसीएम कितना 216 आ गया। ठीक है, मैंने क्वेश्चन तो बता दिया, आंसर तो बता दिया आगे। ठीक है, डायरेक्ट हमने। ठीक है, बट अब देखो इसको 216 से कटना चाहिए मतलब। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, 216 से इसको डिवाइड करेंगे 2200। ठीक है, तो ये कितनी बार जाएगा, कितनी जीरो आपकी, ये जीरो आपके 3 जीरो, तो ये जाएगा आपका कितनी एक बार, तो 2016 कितना आएगा, तो ये आएगा 10 में से 6 गया, 10 में 6 गया कितना 4, 9 में से गया कितना 8 और कितना एक उतारा कितना जीरो, तो ये जीरो बार जाएगा। तो ये आ रहा आपका एलसीएम, तो ये गिवन में से आपने, ठीक है, इसमें जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें आप ये इसमें से घटा दो ये वाला। ठीक है, क्या करेंगे आप, और इतना जोड़ देंगे मतलब। ठीक है, या डायरेक्ट देखो ये इसमें से घटा दो कितना 2016 में से कितना 18, 40 घटा लो कितना आएगा 6, 11 में 7 और कितना 9 में से कितना 8 1, 176। ठीक है, तो 176 में जोड़ दो तो 2200, 0 प्लस 176 कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका। ठीक है, 67122, तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए आ गया। ठीक है, तो ऐसे भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, आई थिंक समझ गए होंगे। ठीक है, डन है। चलो अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 27। ठीक है, ये आपका 27 क्वेश्चन है, 27 में 26 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। तो इसमें आपका क्या दिया है, इसमें दिया है 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करे जिसे 36 48 54 60 और 90 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेषफल कितना बचे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे डिविजिबिलिटी नहीं देख सकते डायरेक्ट, क्या देख सकते, नहीं देख सकते। ठीक है, हाँ जी, तो यहाँ पे देखो आप एलसीएम ले लो इसका कितना, इसका एलसीएम ले लो तो कितना आएगा एलसीएम, 26 48 54 60 और 90। ठीक है, ये आ जाएगा एलसीएम आपने लेना है। तो पहले किससे जाएगा, तो पहले देखेंगे आप, तो पहले 2 से जा रहा है, तो कितना 18 दूनी 36, कितना 24 दूनी 48, कितना और कितना है 2 दूनी 4, 7 दूनी 14 और कितना 30 दूनी 60 और कितना 45 दूनी 90। फिर जाएगा 2 से और जाएंगे 9 दूनी 18, 12 दूनी 24, 27 का 27 और कितना 15 दूनी 30 और कितना 45 का 45। ठीक है, अब देखो और किससे जाएगा, ये 2 से जाएगा, 2 से देंगे आप तो कितना 9, 6 दूनी 12, कितना 27 का 27, 15 का 15, 45 का 45। फिर जाएगा आपका 2 से जाएगा कितना 9, 3 दूनी 6, 27 कितना 15 और 45। ठीक है, फिर जाएगा 3 से देंगे आप तो 3 तिया 9, 3 कम 3, 9 तिया 27 और कितना 5 ती 15 और कितना 5 कम 5, 5 ती 15 ती 45। फिर जाएगा 3 से देंगे 1 1, 3 तिया 9, 5 का 5 और कितना 5 ती 15। फिर जाएगा 3 से 1 1 1 5 और 5। फिर जाएगा आपका किससे 5 से, ये आएगा 1 1 1 1 1। ठीक है, अब इसकी गुणा करेंगे आप। ठीक है, गुणा करेंगे तो कितना आएगा 5 दूनी 10। ठीक है, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी, ठीक है 72, 72 दूनी, ठीक है 72 दूनी कितना 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14 और कितना, ये आ रहा एलसीएम कितना आएगा इसका 1440। ठीक है, एलसीएम कितना आएगा 1440 आ गया।
तो आप बोलेंगे सर इसका इसका 1440 इसका क्या एलसीएम आ रहा है। कुछ इसमें गलत किया हमने, ठीक है, एलसीएम गलत किया। दोबारा देखते हैं, इसमें कुछ गड़बड़ी हो गई हमारी। ना तो नहीं देखते थे। 3 3 9 9 27, 27 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 27 और 8 8 7 56 अस लगी 5 8 दूनी 16 17 18 19 20 21 21 जीरो, हाँ ये आ जाएगा 2160 आ जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा, 2160 आ गया। तो अब हमने क्या करना, अब हमने करना है, ठीक है, अब 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लेनी है, तो 6 अंकों से 999999, ठीक है। और इसको डिवाइड करना किससे, 212160, ठीक है। तो ये करेंगे 4 से। जब इसको 4 से देंगे आप तो कितनी बार जाएंगे, 4 4 4 0 0, तो कितना 4 6 का 24 हंस लगी 2, और 4 और 2 6, 4 दूनी 8, और कितना आएगा 9 5 3 1, उतारा कितना 9, ठीक है। कितना आ जाएगा ये 5 बार जाएगा कि 6 बार जाएगा, 6 बार चेक कर लेते हैं कितना, 6 0 0 6 6 36 लगे 3, 6 3 9 और 6 दूनी 12, कितना आएगा 12960, और कितनी बार गया 6 बार, कितना आएगा 9 3 9 और 6, उतारा कितना 9, ठीक है। ये आएगा। अब कितनी बार जाएगा ये, 6 बार जाना शायद है ना, 6 बार नहीं 3 बार, ठीक है। 2160 3 बार जाना था, 3 0 0 6 3 18 हंस लगे 1 3 और 1 4 3 9 6, तो ये ज़्यादा जा रहा 2 ही बार जाएगा मेरा, है ना। 2 बार जाना था, कितना 2 0 6 दूनी 12 हंस लगे 1 2 और 1 3 और 2, कितना 2 2 दूनी 4, ठीक है। तो कितना है अब 4 3 2 0 9702, ठीक है। इतना आपका क्या बन रहा है, रिमाइंडर बच रहा है, ठीक है। इतना क्या बच रहा है, ये हमारा रिमाइंडर बच रहा है। फिर हमने क्या करना है, हमने करना है, ठीक है। और शेषफल कितना बचाना 10, तो इसमें 10 इसमें से घटा लो 99999, ठीक है। कितने ये आएंगे, और इसमें से कितना घटा लो 20, 7 9 घटा लो कितना आएगा 0 2 9 7 9 9, और +10 जोड़ दो कितना 0 3 9 7 9 9, तो ये आएगा 9979930, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आपने इससे करना था, ये था क्वेश्चन इसका, ठीक आंसर इसका, ठीक है। समझ गया, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 में क्या दिया है, 3 घंटे, ये अगला टाइप का क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है आपका, ठीक है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो ध्यान से देखना आपने, ठीक है। ये वाला टाइप आपका इंपॉर्टेंट टाइप है, घंटी वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें देखो क्या दिया, 3 घंटियाँ, ठीक है, 12 15 और कितनी 18 सेकंड के सेकंड में बजती है। यदि 3 घंटियाँ आखिरी आखिरी बार कितनी बजे, 3:10 में बजी है, तो एक साथ अगली बार कितने समय बजेंगे, ठीक है। तो हमने क्या करना है उसमें, तो हमने करना 12 का 15 का और कितना 18 का एलसीएम लेना है, ठीक है। तो इसका एलसीएम लेंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार, 6 दूनी 12, ठीक है, 15 का 15 9 दूनी 18, फिर जाएगा 2 बार, 3 दूनी 6, 15 का 15 और 9 का 9, फिर जाएगा 3 बार, 3 ही कम 3 5 15 3 तिया 9, फिर जाएगा 3 बार, एक आएगा 5 आएगा और एक आएगा, फिर जाएगा 5 बार, एक एक और एक, मतलब 5 3 15 15 3 45 45 दूनी 90 90 दूनी 180, तो एलसीएम कितना है 180 आ जाए ना, 180, ठीक है। तो आपका 180 एलसीएम आ गया, इसका मतलब 180 सेकंड्स आएगा, ठीक है। तो ये आएगा 180 सेकंड बाद दोबारा बजेंगे एक साथ, तो सेकंड मतलब 60 से डिवाइड करो 0 0 6 3 18 3 मिनट, इसका मतलब कितने बजे 10 बजकर कितना 30 से बज रही, दोबारा 3 मिनट एक्स्ट्रा कर दो 10 बजकर कितना 33, 10 बजकर 33, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई थिंक समझ गए ना, तो ऐसे आपने सॉल्व करना था ये क्वेश्चन, ठीक है, समझ गए। हाँ जी, आगे देखो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, इसमें क्या दिया है, 4 घंटियाँ क्रमशः इतने इतने 1 घंटा 30 मिनट और 1 घंटा 45 मिनट के अंतराल पे बजती है, तो सभी दोपहर 12 बजे बजती है, तो पुनः एक कब बजेंगे एक साथ, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। तो आपने करना क्या यहाँ पे 30 मिनट, इसका मतलब ये कितना 30 मिनट है, ठीक है। अगला कितना 1 घंटा में 60 मिनट है, अगला मतलब कितना है 1 घंटा 90 मिनट है,
90 मिनट है। अगला कितना है 60 और कितना 60 और कितना 45, 60 और 45 कितना होता है 5, 105। अगले कितने बचेंगे 105 मिनट। ठीक है, एलसीएम ले लो इन सभी का, तो एलसीएम ले लेंगे आप। ठीक है, एलसीएम लेना कितना 30, कितना 60, 90 कितना और 105। फिर जाएगा दो बार जाएगा कितना 15 दूनी 30, 30 दूनी 60 और कितना 45 दूनी और कितना आ जाएगा 105। ठीक है, एज इट इज जाएगा। फिर जाएगा दो से, दो जाएगा 15, कितना 15 दूनी 30, 45 और कितना 105। फिर जाएगा तीन से, तीन जाएगा 5 3 15, 5 3 15 और कितना 3 कम 3 और 5 और कितना 3 3 9 और बचा 3 5 15। ठीक है, आगे किससे जाएगा 3 से, 30 जाएगा कितना 5, 5 कितना 5 3 15 और 3 से नहीं जाता 35 के 35 आएगा। फिर जाएगा 5 से, कितना आएगा 1 1 1 7 35, तो कितना है 7 1 1 1 1। इसकी गुणा करेंगे कितना 5 दूनी 10 और कितना 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 7 56, तो 560। हाँ जी, एलसीएम आ रहा है इसका 1260। ठीक है 1260। तो अब हमने क्या करना, इसका मतलब 1260 के अंतराल में बजेंगे। इसका मतलब दोपहर 12 बजे, तो 1 घंटे इतने 1260 आ गया, तो 1260 आ रहा। ठीक है, 1260 डिवाइड बाई कितना आएगा 60, 0 0 कट गया 2 और 1। इसका मतलब 12 बजे बजती थी, 12 बजे बजती थी है ना। तो पुनः कितने बजे बजेंगी ये बजने के, पुनः कितने बजे बजेंगी, तो ये 21 घंटे बोला गया, तो 12 पूरा हो जाएगा 12 और कितना 12 घटा लो इसमें से कितना बचेगा 9, तो 9, तो 9 मतलब ऑप्शन नंबर डी, डी आपका आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप से आपने क्वेश्चन सॉल्व करना था। आई थिंक समझ गया होने। ठीक है, इस टाइप से सॉल्व करना था आपका ये क्वेश्चन। ठीक है, चलो अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 दिया गया, क्या दिया गया, 3 धावक एक ग्राउंड में चक्कर लगाने के लिए 10 मिनट, 5 मिनट, 20 मिनट में पूरा कर लेते हैं। यदि वे एक साथ दौड़ना शुरू करें तो कितने समय बाद पुनः एक साथ मिलेंगे। तो आपने बताना है कितने समय बाद पुनः एक साथ मिलेंगे। कितना 10 है, 5 है और 20 है। एलसीएम कितना आएगा इसका, 5 जाएगा 5 दूनी 10, 5 कम 5 और कितना 5 चौका 20। फिर 2 से 1 1 और 2। ठीक है, फिर 2 से 1 1 1, कितना 2 दूनी 4, 4 15 20, तो एलसीएम कितना रहा 20 आ रहा है। इसका मतलब 20 मिनट बाद, 20 मिनट बाद दोबारा मिलेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन था, तो ऐसे आपने सॉल्व करना था। ठीक है, अगला देखते 30, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या दिया है, एक दूध वाले के पास 45 लीटर और ठीक है 75 लीटर दूध की 2 कैन है। ऐसे ऐसे पात्र की अधिकतम मात्रा ठीक है ज्ञात करे जिससे दोनों कैनों को नापा जा सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। यहाँ पे क्या बोला गया है, एक पात्र हमारे पास एक दूध के एक दूध वाले के पास ठीक है एक तो 45 लीटर का दूध है, 45 लीटर, अरे कितना 75 लीटर का दूध के 2 कैन है। एक कैन ये है, एक हमारा ये वाला कैन है, एक हमारा ये कैन है। ठीक है, ये वाला कैन है। ठीक है, तो ऐसी अधिकतम मात्रा ज्ञात कीजिए दोनों कैनों के दूध को नापा जा सकता है। मतलब अधिकतम एचसीएफ निकालना है इसका, इन दोनों का एचसीएफ निकालो। एचसीएफ कितना आ जाएगा, तो ये आपका कटता है किससे 15 से, 15 कम 3, 15 3 45, 15 60, 15 25 तो 15, तो 15 लीटर आएगा। तो 15 लीटर का ये हमारा बनेगा, इसको भी नापेगा इसको भी नापेगा, तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक समझ गए ना, तो ऐसे आपने सॉल्व करना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर ठीक है 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या दिया गया है, 101 पेन और 900 कितना 10 पेंसिल छात्रों में इस प्रकार बांटे जाते हैं कि प्रत्येक छात्र को बराबर संख्या में पेन और पेंसिल मिले। छात्रों की अधिकतम संख्या ज्ञात करें। तो छात्रों की अधिकतम संख्या ज्ञात करने में देखो जो बराबर बराबर बांटे जाए। ठीक है, तो इसका मतलब आपने क्या करना, 101 और कितना 900 ये, इसका एलसीएम लेना। देखो ऑप्शन की सहायता लो, देखो ए इससे कट रहा है आपका, ये वाला कट रहा है, क्या ये वाला कटेगा, हाँ जी कटेगा, तो ये कट जाएगा। ठीक है, 11 बार कट जाएगा, इसका हमने यही आपका आंसर है। ठीक है, हाँ जी यही आपका इसका आंसर था। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 32। ठीक है, 32 में क्या दिया है, 32 क्वेश्चन देखते हैं। एक हॉल के फर्श की लंबाई इतनी है और चौड़ाई इतनी है। ठीक है, इस फर्श में ढकने के लिए न्यूनतम कितनी वर्गाकार टाइलें की आवश्यकता होंगी। देखो वर्गाकार लंबाई कितनी है 68 है लेंथ। ठीक है, 68 मीटर है।
ठीक है। और चौड़ाई कितनी, चौड़ाई आपकी दी है कितनी 51 मीटर, ठीक है। अब लगा फर्श को ढकने के लिए तब कितने वर्गाकार टाइलें रखें, इसका मतलब एस शेप लेंगे हम, इसका एस शेप लेंगे, किसका एस शेप ऑफ 68 एंड 51। तो ये कितना हो जाएगा, 7 34 17 51 17 68 17 को एस शेप आ रहा है, इसका कितना आपका 17, इसका मतलब 17, 17 बाई 17 का लगना है। तो अपने टोटल नंबर ऑफ टाइल एन की संख्या निकालें, तो कितना हमारी फर्श कितना है 68 इंटू कितना है 51 है, ठीक है। और एक टाइल का माप आएगा कितना 17 इंटू 17, ठीक है। अब इसको काटना है, आपने जब काटेंगे 17 गुना 34 17 × 3 = 51, 17 34 17 × 51 17 68 गुना 4 × 3 = 12, 4 गुना 3 4 × 3 = 12, 12 टाइलें लगेंगी, अधिकतम 12 टाइल है, न्यूनतम सबसे कम 12 टाइल ही लगेंगी, ठीक है। तो 12 टाइल उसमें लगानी ही पड़ेंगे, ठीक है। आई थिंक समझ गए ना? तो ऐसे आपने सॉल्व करना था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर, ठीक है 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या गया, 3 किलोमीटर, क्या बोला गया, 3 किलोमीटर की परिधि वाले वृत्ताकार पथ में ए बी सी एक ही स्थान से एक ही दिशा में क्रमशः 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे, 3 किलोमीटर प्रति घंटे, 2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ना शुरू करते हैं, वो प्रारंभ बिंदु पुनः कितने बजे मिलेंगे, ठीक है। तो देखो आपका क्या दिया है, एक फॉर्मूला होता है, आपने जो याद रखना टाइम का, क्या होता है डिस्टेंस अपॉन क्या होता है स्पीड, ये फॉर्मूला याद रखना, ये फॉर्मूला लगेगा। तो वो डिस्टेंस फिक्स दिया है सभी का, तो टाइम निकालो सभी का, तो टाइम कितना आएगा, टाइम आपने निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो टाइम निकालो, तो टाइम आ जाएगा, ठीक है। डिस्टेंस कितना है 5, और कितना स्पीड आपकी 2.5, 2.5 मिलेगा 2.5, ठीक है। अगला का क्या आएगा, अगला का देखो 5, 5 बटे कितना 3, और ये कितना आ जाएगा 5 बटे कितना आएगा 2। तो इसका हमने एलसीएम लेना है, फाइंड एलसीएम ऑफ कितना है, ये आ जाएगा 2, 2 का, ठीक है, 5 का, 5/3 का, और 5/2 का, और बटे में 1 आएगा। तो ये देखो इसका एलसीएम कितना आएगा 10 आएगा, नीचे एचसीएफ कितना 1, तो इसका मतलब 10 घंटे बाद, ठीक है, मिलेंगे एक साथ, ठीक है। यही आपका आंसर आ गया, ठीक है। आई थिंक समझ गए। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये आपका किसका क्वेश्चन है, आपका एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन बनता है, ठीक है, बोले एलसीएम का क्वेश्चन बनता है, ऐसा क्वेश्चन बहुत बार दिखता है एग्जाम में। चलो अगला देखते हैं, नेक्स्ट 34। 34 क्या दिया है हमारा, 34 दिया है, एक दूध विक्रेता के पास कितना 21 लीटर का दूध, और कितना 42 लीटर का टन दूध, और क्या दिया है 63 लीटर का डबल टन दूध है। यदि वह दूध इस प्रकार कैन में भरना चाहता है कि प्रत्येक कैन में बराबर मात्रा में अलग अलग प्रकार का दूध ना अलग अलग प्रकार के दूध, ठीक है, ना मिले, तो कैन की न्यूनतम संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले क्या करना, 21 का है, एक 42 का है, एक कौन सा हमारा, ठीक है 63 का। इसका एस शेप ले लो, एस शेप कितना आएगा इसका, आई थिंक आएगा 7, एस शेप कितना आएगा 7, ठीक है। 7 नहीं, इसका एस शेप आएगा 21 ही आएगा, 21 ही आएगा, ठीक है। तो 21 का मतलब ये इसमें कितना बार कट रहा है, अब देखेंगे 21 से 21 कम 21, एक बार 21 दूना 2 बार कटा, और 21 तिया 3 बार, 2 3 6, 6 लीटर बनाएंगे, 6 कैन भरेंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर आ जाएगा। आई थिंक समझ गए ना? तो ऐसे आपने क्वेश्चन सॉल्व करने थे। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा अंग्रेजी गणित विज्ञान की पुस्तकों की 3 स्टॉक क्रमशः इतने इतने इतने, इन्हें इस प्रकार व्यवस्थित करना है कि प्रत्येक स्टॉक की, ठीक है, ऊंचाई समान हो और पुस्तक के विषय पर हो। स्टॉक की संख्या ज्ञात कीजिए, स्टॉक की संख्या ज्ञात कीजिए, तो कितना 336 है, 240 है, और कितना 96 है। इनका एसएफ ले लो, ठीक है, एसएफ ही लेते हैं आप बस, ठीक है। तो आपने क्या करना, एसएफ लेंगे, तो एक 5 बार कट रहा है इसका, तो कितना आएगा एसएफ, तो 336 240 और 96। तो पहले देखो 2 से जा रहा है, ये 2 से जा रहा है, 2 कम 2, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, ये 12 दूनी 24, कितना है 48 दूनी, ठीक है। अगला देखो फिर 2 से जाएगा, 2 जाएंगे कितना 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, कितना 6 दूनी 12, और कितना 24 दूनी 48। फिर जाएगा 2 से, कितना आएगा 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 30 दूनी 60, और कितना 12 दूनी 24। फिर जाएगा 2 से, कितना है, ये आएगा 2 दूनी 4 1, और कितना आएगा 15 दूनी 30, और कितना है 6 दूनी 12। फिर जाएगा 3 से, 3 7 21, और कितना आएगा 3 5 15, और कितना आ जाएगा, और 3 दूनी 6, और कुछ कॉमन नहीं आएंगे, तो ये 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 16 16 32 16 48, तो 48 आएगा, ठीक है। 48 आ गया। अब हमने करना है इसका, इससे 48 आ रहा है, अब इसको काटना हमने, ठीक है। तो ये कितनी बार कटेगा, तो ये कटेगा 48,
इससे डिवाइड करो 48 से, इसको 48 से डिवाइड करो, इसको 48 से डिवाइड करो, जो ये कटेगा 8 7 56 7 बार कटेगा, 8 8 5 40 5 बार कटेगा ये, ठीक है। और ये कटेगा 2 बार, तो कितना आ रहा 7 + 5 + 2 7 5 12 14 14 बार आ जाएगा 14, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आई थिंक समझ गए, ऐसे करना था ये क्वेश्चन, ठीक है। हाँ जी, अगला क्वेश्चन हमारा, ठीक है, ये है, ठीक है। एक नौकर को, ठीक है, एक नौकर को निश्चित दिनों के लिए एक काम पर रखा जाता है, जिसके लिए उसे इतने रुपए दिए थे। वो कुल दिनों कुछ दिनों के लिए उपस्थित रहा और उसे इतने रुपए मिले, ठीक है। अधिकतम दैनिक मजदूर क्या थी, ठीक है। अधिकतम दैनिक के मजदूर निकालने, इसका मतलब कितना, 3 2 कितना 3239 और कितना 2923, इसका एस सेप निकालो, या एस सेप निकालोगे या इसका अंतर निकालो डायरेक्ट, कितना आएगा। आप इसमें से घटाएंगे 6, इसमें से घटाएंगे 1, 12 में से 9 गया कितना 3, ठीक है, ये आ रहा। अब ये इसको और डिवाइड करो, इसको डिवाइड करो ऐसे 2 में, तो ये कट जाएगा आपका किससे, 3 से तो नहीं कटेगा, इसका मतलब 3 से नहीं कट रहा, ये आंसर नहीं आएगा, ठीक है। अगला 8 7, ये भी नहीं कटेगा, ठीक है। और ये 5 से तो नहीं कटेगा, तो आंसर आपका ये आएगा। इसका मतलब इसको आप कितना कैसे जोड़ सकते हैं, 79 18 29 9 36 4, ये 4 आएगा, ये आपका ऐसे बना था, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 36 था। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 37 आपका ये, तो इसमें क्या बोला गया है, इसमें देखेंगे आप, एक किसान के पास 945 गाय और 2475 भेड़े हैं। वे इन्हें झुंडों में इस प्रकार बांटा है कि प्रत्येक झुंड में बराबर संख्या में पशु हो और गाय तथा भेड़ अलग अलग रहे। यदि झुंड का आकार अधिकतम हो तो एक झुंड में पशुओं की संख्या और झुंड की संख्या ज्ञात कीजिए। पशु, तो एक झुंड में पशु की संख्या और पूछा गया झुंडों की संख्या भी ज्ञात करनी है। इसका मतलब क्वेश्चन ये पूछा गया कि भाई आपने पहले इसका एससेप निकालना, किसका 945 और किसका 2475, इसका एससेप निकालो। तो एससेप निकालेंगे तो पहले किसे 5 जाएगा, 5 गुण 5 कितना बचा 4, 5 8 40 5 9 45, फिर जाएगा 5 से 5 चौका 20 और 5 9 45 5 बचा 25, ठीक है। फिर जाएगा आपका किससे, फिर जाएगा 9 से, हाँ जी 9 से जाएगा, 9 दूनी 18 9 1 9, 9 5 45 9 5 45, और किससे जाएगा ये, और तो जाएगा नहीं किसी, तो 9 5 45 आपका ये आ जाएगा इसका एलसीएम, ठीक है। एचसीएफ आ जाएगा, एचसीएफ कितना आ जाएगा, एचसीएफ आपका आ गया इसका 45 आ गया। तो ये तो क्वेश्चन हो गया फिर आपका, पेन एचसीएफ एक ही में है, एचसीएफ एक ही में है, तो इसका मतलब ये आंसर आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर है, ठीक है। अब देखो आगे अगर आपने ये निकालना कि 76 कैसे है, देखो आप क्या करेंगे 945 डिवाइड बाई कितना 45 प्लस, और अगला कितना करेंगे 2475 डिवाइड बाई कितना 45, तो इसको आप डिवाइड करेंगे कितना 45 दूनी 90, कितना बचेगा 4, 45 कम 45 21, और ये कितना आ जाएगा 5 बार 6 6 चौका 24, ठीक है। 45 गुणा 5 5 15 25 लग 2 5 चौका 20 2 22, ठीक है, ये आएगा। तो इसमें से कितना 247 में से 225 घटा लो 2 2 उतारा 5, फिर जाएगा 5 बार 55 बार जाएगा, तो ये आएगा 21 + 55, तो कितना 6 7 76, तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपने सॉल्व करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर है। आई थिंक समझ गए होने, ठीक है, इस टाइप से आपने क्वेश्चन सॉल्व करना था। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 38 देखते हैं, तो ये आपको समझ आ गया ना, 38 देखते हैं आप, ठीक है। इसमें आपका क्या दिया, 3 खेतों का क्षेत्रफल ये दिया गया, ठीक है, वर्ग मीटर है, समान माप वाले फसल की क्यारियां बनाने हैं। ये यदि प्रत्येक क्यारी की चौड़ाई कितनी है 4 मीटर है, तो अधिकतम लंबाई क्या होगी, ठीक है। तो अधिकतम लंबाई निकालनी है, तो आपने क्या करना है इसमें, इसमें आप क्या करेंगे, इसमें देखना ध्यान से, तो सबसे पहले एचसीएफ ले लो इसका, ठीक है, तो एचसीएफ ले लो, ठीक है। तो
यहाँ देखो, पहले तो इसको डिवाइड कर लो 4 से डायरेक्ट, ठीक है। कितना, 288 को 4 से डिवाइड करो, कितना अगला, कितना 408 को 4 से डिवाइड करो, अगला कितना 552 को 4 से डिवाइड करो। जब 4 से आप डिवाइड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 4 कम 4 7 चौक 28, कितना 4 से डिवाइड करेंगे, कितना 7 चौका 28, ठीक है। तो ये 4 कम 4 7 चौक 28, और कितना है 4 दूनी 8, और कितना आएगा 4 0 और 4 दूनी 8, 4 कम 4 बचा 1, 4 3 12 13 14 15, और तो कितना है 8 चौका 32, ठीक है। अपने कितना 72 का, 102 का, और कितना 138 का एस सिप लेना। तो एस सिप लेंगे आप तो कितना आएगा ये, आई थिंक जाएगा ये एस सिप, यहाँ पर निकाल लो, कितना 72 102 और कितना 13, ठीक है। दो जाएगा, कितना आएगा कितना 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, कितना 5 दूनी 10 1, और कितना आएगा 6 दूनी 12 और 1 9 दूनी 18। फिर जाएगा 3 से, 3 जाएगा, कितना 3 कम 3 3 दूनी 6, और कितना 3 कम 3 7 21, और कितना 3 दूनी 6, और कितना 3 तिया 9, और कुछ कॉमन नहीं, 3 दूनी 6। तो आपकी कितनी आएगी लंबाई, कितनी आ जाएंगी 6 मीटर आ जाएंगे। तो यही आपका आंसर, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर आ जाएगा। आई थिंक समझ लो ने, तो ऐसे आपने सॉल्व करना था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन करते, क्वेश्चन नंबर 39, ठीक है। हाँ जी, अगला क्वेश्चन हमारा ये है, ठीक है। तो इसमें हमने ये टाइप नंबर आपका अगला है, टाइप नंबर लगा लो नेक्स्ट, टाइप नंबर कौन सा आपका 8 है, ठीक है। टाइप नंबर 8, ठीक है। 7 टाइप आपके हो चुके हैं, ठीक है। तो चलो अगला देखते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट आपका है, हाँ जी। ये क्वेश्चन है आपका, वह बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात करे जिससे जिससे ठीक है, कितना 24 60 और कितना 84 पूर्ण विभाज्य हो। सिंपल है, ऐसे ब्लेड है इसका। तो 10 तो नहीं आएगा, 5 से सभी नहीं करते, ठीक है। 7 से भी नहीं करते, 14 7 से भी नहीं कटेंगे, कितना 12, इसका हम 12 से सभी करते हैं, तो यही आंसर आएगा डी। सिंपल है, डिविजिबिलिटी देखो आप किससे कट रही है, इन सभी में से किससे कट रहा है, तो इन सभी में से तीनों संख्या किससे 12 से कट रही है, तो यही आपका आंसर आ गया, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, छोटा क्वेश्चन था। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट 40 देखो, 40 क्या दिया, वह बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात करे जिससे 99 100 कितना 23 और 183 को भाग देने पर समान शेष बचे, ठीक है। समान शेष बचे, इसका हम लोग कितना 99123 और कितना 99123, और अगला कितना हमारा 183, ठीक है। 183, ठीक है, ये दिया है। तो इसका आपने एससीएफ लेना है। तो एससीएफ लेना, गिवन संख्या किससे कट रही है, कौन सी कटेंगे, ठीक है। तो 11, तो ये कटेंगी आपकी 13 से कट रही है, 11 से कट रही है, 11 थी 11 से ये तो कटेंगे, 11 ये भी नहीं कटेंगी, 13 से कटेंगी, ठीक है। ये दिया है, क्या दिया हमारा, इससे कटेंगी 99123 और कितना 183। अब इसका ये निकालो, कितना आएगा डिफरेंस, कितना है 13 में से 9 गया, 13 में से 9 गया कितना 4, और 11 में से कितना 9 गया कितना 2, और ये कितना आएगा, ये आएगा आपका 0, 8 में से 2 गया कितना 60, और ये एलसीएम कितना आएगा इसका, कितना आएगा 13 में से 9 गया कितना, 13 में से 9 गया कितना 4, और 17 9 दूनी 18 17 8 84 आ गया। अब इसको कौन काट रहा है यहाँ पे, ये देखेंगे आप किससे कट रहा है आपका 12, तो 12 आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर आ गया इसका, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या बोला गया है, ठीक है, वह अधिकतम संख्या ज्ञात करे जिससे, ठीक है, 5 कितना 556 कितना 763 और कितना 349, ठीक है, से भाग देने पर शेषफल कितना बचता है 4 बचता हो। तो 4 इसमें से माइनस कर लो, 4 इसमें से माइनस कर लो, 4 इसमें से माइनस करो, तो कितना आएगा, ये आएगा 552, अगला कितना आएगा, अगला आएगा 759, अगला कितना आएगा 3 4 कितना 5, ये आ जाएगा। तो आपने क्या करना, इससे तो एस सेव लेना है इन सभी का, ठीक है। तो जब आप एस सेव ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, किससे कट रहा है आपका, ठीक है।
तो ये 5 और 5 10 और 2 12, 9 से कट रहा है, ठीक है। इसका मतलब 12 मतलब 3 से कट रहा है, तो 3 से भी कट रहा है, और ये किससे कट रहा है ना, सम भी होगा, तो ये हमारा नहीं आएगा सम, ये आपका नहीं होगा। अगला देखो, ये आपका किससे 9 से कितना आएगा, ये 9 इससे भी नहीं कटेगा, क्योंकि अ, 3 से नहीं कटता, ये भी नहीं आएगा। तो अब ये दो बच्चे आपके। अब देखो ये किससे कटता आपका, मैं दोबारा देखते हैं आपका, ठीक है। एलसीएम ले लो, एचसीएफ ले लो, कितना 552 और 759 और कितना 345, किससे जाएगा ये 3 से, 3 ही कम कितना आएगा, 3 कम 3 4 3 बचे कितने, 3 ही कम 3 बचे 2, और 3 8 से 24 25 और 3 चौके 12, और कितना 3 में 6 बचा, एक 3 बचे 15, 3 तिया 9, और 3 ही कम 3 3 ही कम 3 3 बचे 15। फिर जाएगा ये किससे आपका, 3 से, तो ये तो नहीं जाएगा, तो ये जाएगा 13 से, फिर जाएगा कितना 3 6 23 से जाएगा, 23 से जाएगा, ठीक है, क्योंकि 23 से सभी जा रहा है, ठीक है। अच्छा, ये 8 बार जाएगा, ये जाएगा एक एक, ये 5 बार जाएगा, इसकी गुणा कितनी आ रही, ए, ऑप्शन नंबर ए आंसर आ रहा है। तो सिंपल था ये भी, तो इस टाइप से आपने सॉल्व करना था। 40 क्वेश्चन था, ठीक है, ऐसे इन समझ ये वाला भी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। 42 में क्या बोला था, वह बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात करे जिससे 17, ठीक है, 26 और 43 से भाग देने पर क्रमशः ये शेष बहुपद बचे, ठीक है। ठीक है, जिससे 17 26 और वो, ठीक है, 43 में भाग देने पर ये शेष बहुपद बचे, मतलब कितना 17 26 और कितना 43 भाग देंगे तो शेष बहुपद 1 2 और 3, इसको घटा लो, माइनस कितना आएगा 16, माइनस कितना आएगा 24, माइनस कितना आएगा 40, तो इसको आपने एस से लेना है, इन सभी का एस से कितना आएगा 4, 4 नहीं 8 आएगा, 8 आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको ऐसे करना था हमने, ठीक है, आई थिंक समझ गए होंगे ना। चलो अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। 43 दिया गया आपका, क्या दिया है, वह अधिकतम संख्या क्या है, ठीक है, जिसे 307 और 330 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशमलव में शेषफल ये बचता है, ठीक है। तो अगर 307 से कर रहे हैं और कितना 330 से कर रहे हैं, यहाँ पे 3 शेषफल बच रहा है, यहाँ पे कितना 7 शेषफल बच रहा है, तो इसको माइनस कर लो, तो ये कितना आ जाएगा 4 0, यार ये कितना आएगा, ठीक है, 3 और 2 और 3, ठीक है। अब इसका एचसीएफ लेना आपने, एचसीएफ लेंगे इसका, तो एचसीएफ कितना आएगा 304 और कितना 323, ठीक है। अब इसका एचसीएफ आएगा, किससे जाएगा आपका ये, हाँ जी देखेंगे, तो 19 से देखते हैं, 19 कम 19 बचा कितना, 30 में से 19 गया कितना है 104, और 19 कम 19 19 और 3 तिरतान 56 95 100 19 5 95 114, 114, हाँ 114 होना था, 19 की 14, और ये कितना आएगा 19 कम 19, 32 में से 19 गया कितना आएगा 3 और 1 और कितना 33, हाँ, और 19 7 बार ही जाना, तो ये आ गया, तो 19 इसका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो अगला देखते हैं ना, 44, क्वेश्चन नंबर 44। 44 में क्या दिया, ठीक है, क्वेश्चन आपका जब 7,897 और 8,110 और 8,536 को सबसे बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है, तो ठीक है, प्रत्येक स्थिति में शेषफल समान होता है, तो x के अंकों का योग ज्ञात कीजिए, तो x के अंकों का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसका मतलब आपने क्या करना है, इसका एस सेफ निकालना पड़ेगा, ठीक है। क्या निकालना है इसका, एस सेफ, ठीक है, तो एस सेफ ही निकालना पड़ेगा, तो एस सेफ निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले देखो क्या है, इसका डिफरेंस मेथड लगा लेते, 7897 कितना 8110 और कितना 8536, ठीक है। इसका अंतर निकालो, 10 में से 7 गया कितना 3, 10 में से 7 गया 3, और कितना 10 में से 9 गया 1, ठीक है, 10 में से 9 गया 1, तो यहाँ से यहाँ कितना 9 में से कितना 8 गया 1, ठीक है, ये 113 आ जाएगा, ये कितना है 113, इसका डिफरेंस लो, तो इसका डिफरेंस इसमें से गया 6, इसमें से ये गया कितना 2, इसमें से ये गया 4,
ठीक है। 4 2 कितना आएगा, 4 2 6 आ, ठीक है। ये 213 आएगा। अब इसका डिफरेंस निकालना आपने। इसका डिफरेंस कितना है, इसमें से ये घटाएंगे आप तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है। अब इसमें से आपका, ठीक है, हम्म, हम्म, ये देख लिया आपने कितना, 213 426 और कितना 639। इसका एस सेप निकालो। एस सेप कितना आएगा इसका, इंटू गुना थ्री, ये आएगा इससे कितना 213 आएगा। इसका जोड़ तो 2 + 1 + 3 कितना 6 6, मतलब ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक समझ गए, ऐसे आपने सॉल्व करना था। ठीक है, अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। 45 में क्या दिया है, ये क्वेश्चन है, विभाजन विधि द्वारा दो संख्या का एच से ज्ञात करने पर, ठीक है, क्रमिक भागफल ये आते हैं और अंतिम भाजक ये आता, तो आपका ये दिया है। ठीक है, अंतिम भाजक दिया है, इसका मतलब आपने जब यहाँ पे डिवाइड किया, लास्ट में डिवाइड किया तो यहाँ 12 है, अंतिम भाजक 12 है, और क्या बोला गया है, और भागफल क्रमशः कितना है यहाँ पे, कितना 5, कितना 12 5 60, इसका मतलब 60 है, 60 से 60 पूरा पूरा कट गया। ठीक है, इसका मतलब आपका ऊपर कितना शेषफल बच रहा है, ऊपर बच रहा 12, तो यहाँ पे कितना रहा होगा आपका, यहाँ 12, और यहाँ पे कितना बच रहा था हमारा, यहाँ पे 60 था, यहाँ पे कितना बच रहा आपका 6, फिर यहाँ पे बचा होना ये शेषफल। ठीक है, तो यहाँ पे आप जब करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 6, यहाँ पे 3 आएगा, तो किससे 3 आएगा, और फिर यहाँ पे देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, ऐसा करेंगे, यहाँ पे कितना बचेगा, 3 है और यहाँ पे 4। ठीक है, तो ऊपर को जाना हमने। ठीक है, कितना, यह है मेरा छिके छिके 36 3, छिके छिके 36 360, तो यहाँ पे बचेगा आपका कितना, 2 2, और ये कितना बचेगा 7 और 3। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ठीक है, ये वाला कहाँ लिखना है यहाँ पे, 3 7 2, तो ये देखो ये कितनी बार, 3 बार, तो कितना 3 बार कितना 3 7 2 इंटू कितना 3 3 दूनी 6 7 21 2 3 3 और 2 11। ठीक है, तो कितना आ रहा है यहाँ पे 1 1 1 6, और 60 बच रहा है, इसका मतलब यहाँ पे कितना आएगा 6 आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा 7 आएगा। ठीक है, 7 आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा 1 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, ये आ गया, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 1176 आ गया। तो इसको देंगे 1176 को 4 से देंगे, 6 को 24 हंस लगी 2, 7 को 28 29 30 हंस लगी 3, 4 और 3 7, और 4 एकम 4। ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा आपका 4704। ठीक है, और यहाँ पे बच रहा आपका 2, तो यहाँ पे 6 रहूँगा, यहाँ 7 बच रहा है, यहाँ पे 7 रहूँगा, यहाँ 3 बच रहा, तो इसका मतलब यहाँ पे 0, यहाँ 0 ये 5, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, किस किस का निकाल रहे हैं हम। ठीक है, 1176 और 507, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होना था। इस टाइप से आपने क्वेश्चन सॉल्व करना था, अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, ऐसे आप सॉल्व करते हैं। ठीक है, हाँ जी, अगला देख तो 36 क्वेश्चन। ठीक है, 36 क्वेश्चन भी ऐसा ही है, सेम आपका। ठीक है, तो ये आपका मैं छोड़ रहा हूँ, होमवर्क दे रहा हूँ आपको। ठीक है, ये कर लेंगे आप। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। ये क्वेश्चन है, तीन संख्याएं एक दूसरे के सहभाज्य है। पहली दो संख्या गुणनफल ये दिया है, पहली दो संख्या ये दी है, मतलब पहली दो संख्या गुणनफल, ये एक्स है, ये वाई है, इन दो का गुणनफल कितना दिया आपका 5 5 कितना 1, और अगले दो का गुना ये हमारी कितनी दी, जेड दी है, तो इसका अंतिम दो का कितना गुणनफल है 1073। ठीक है, ये दिया गया है। ठीक है, इतना आपके पास दिया गया। ठीक है, इन दोनों का ऐसे फाइंड करो तो कितना आएगा, ये आएगा 551 और कितना 1073। तो जब एस से हम निकालेंगे तो कितना जाएगा आपका, तो ये जाएगा आपका सीधा 29 से जाएगा, ये 29, 29 एक बार जाएगा, तो 55 में से 29 गया, कितना आएगा 9 6, और कितना 4 2, और कितना 1,
29 9 क्या 9 बार जाएगा, फिर आएगा कितनी बार आपका 29 कम 29 तिया 29 चौके 9 से 36 हर 3 4 दूनी 8 9 10 11 कितना आया ज़्यादा आ रहा 3 बार जाएंगे 3 बार जाएगा 9 और 7 बार जाएगा। ठीक है, ये आता है इसका इससे। ठीक है, ऐसे हो रहा है 29। ठीक है, 29 आ गया तो इसका मतलब आपका इसमें एक संख्या 29 रही होंगी। ठीक है, एक संख्या 29 रहेंगी तो इसमें इन दोनों में से मान ली 29 आ गई तो इसके किसने साथ गुना कर दूँ 29 कम लो ये कितना है 19 आएंगे फिर। ठीक है, अगर ये 19 है 19 कम 19 29 97 95 19 छिके 19 पाए 95 बचा कितना 95 2 कितना 1 19 पाए 95 और ये बचेगा 3 19 आ जाएगा जेड आएगा ये 37 आ जाएंगे। ठीक है, ये 37 आ जाएंगे। ये चेंज करनी पड़ेगी आपको, यहाँ यहाँ एक्स ये 19 लिख लो ये 29 लिख लो 9 9 ठीक है इधर से सही बन जाएगा। ठीक है, सेटिस्फाई होगा। तो अब बोला क्या गया इसमें पूछा गया है फाइंड द सम ऑफ 3 नंबर, 3 संख्या का सम का 9 9 18 18 और 7 9 18 9 23 23 में 2 गया 5 ये आ रहा है 85 आ रहा है। हाँ जी 85 आ रहा है, यही आपका आंसर है। ठीक है, समझिए उन्हें आप। ठीक है, 47 क्वेश्चन इस टाइप से आपने सॉल्व करना था। ठीक है, चलो ये हमारा क्या है 48। ठीक है, इसमें दिया गया क्वेश्चन बोला गया कि भाई दो संख्याएं का गुणनफल को उनके एचसीएफ से भाग देने पर 5775 प्राप्त होता है, जबकि ठीक है एलसीएम से भाग देने पर कितना 25 प्राप्त होता है। यदि संख्या एक संख्या इतनी है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, दो संख्या का गुणनफल गुणनफल को यदि एचसीएफ से भाग दिए तो ये प्राप्त होता है। दो संख्या का गुणनफल एक्स गुणा वाई को हम किससे डिवाइड करते हैं, जब एचसीएफ से डिवाइड करते हैं एचसीएफ से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है आपका 5775 आता है। ठीक है, आगे और क्या बोला गया है? आगे बोला गया है जब एलसीएम से भाग दिया जाता तो कितना, जब एक्स भाग वाई को किससे डिवाइड जाता है एलसीएम से दिया जाता है तो हमारा कितना जाता है 25 आता है। इसका मतलब ये x इंटू वाई, इसका मतलब क्या है एक्स वाई बराबर आ गया यहाँ पे x इंटू वाई बराबर क्या है एच सी एफ गुना क्या आएगा 57 कितना 75 यहाँ पे कितना x इंटू वाई बराबर आएगा 25 गुना कितना एलसीएम। इसका एलसीएम ये आ जाएगा तो ये तो क्रॉस हो जाएगा कि एलसीएम आ जाएगा आपका कितना एलसीएम आ जाएगा ये और एचसीएफ आ जाएगा ये। ठीक है, ये आपका बन जाएगा। अब हमारा क्या पूछा है यहाँ पे y का मान पूछा है, किसका मान पूछा है y का। ठीक है, तो एक यदि एक संख्या दी गई तो हमारी कितनी दी एक संख्या 525 गुना y बराबर कितना आएगा, तो ये आएगा 25 गुना कितना आएगा 5775। तो ये कट जाएगा 25 कम 25 25 दूनी 50 और 25 कम 25 तो ये कट जाएगा 7 से कितना 21 और 7 8 56 बचा 1 7 दूनी 14 और 7 पंजा 35 और 3 से कट जाएगा 3 कम 3 3 में 6 और 3 7 21 3 5 15 तो यह आ जाएगा 275। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर आएगा। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन आपने सॉल्व करना था, इजी क्वेश्चन था, उतना हार्ड क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। ठीक है, 39 में क्या दिया है, ये क्वेश्चन है 3 अंकों की दो संख्या का एचसीएफ तथा एलसीएम क्रम तीन अंकों की 3 अंकों की दो संख्या का एचसीएफ इतना दिया है एलसीएम इतना दिया है। ठीक है, तो संख्या का योग ज्ञात कीजिए। 3 अंकों की संख्या, इसका मतलब आपका पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर क्या आएगा। ठीक है, 23 गुना कितना 1771 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। इसका मतलब आप यहाँ पे संख्या ऐसे लिख सकते क्या 23x गुना 23a गुना कितना आएगा, पहली संख्या आएगी और दूसरी संख्या क्या आएगी 23b बराबर कितनी आएगी। ठीक है, 23 गुना 1771। ठीक है, तो 23 से एक 23 कट जाएगा, 23 से आपका क्या 23 से एक 23 कट जाएगा। ठीक है, आगे किससे कटेगा 23 एक कट जाएगा 23 से
दो संख्या का एलसीएम और एचसीएफ दिया गया, एलसीएम तथा एचसीएफ का गुणनफल इतना दिया है और अंतर ये 2 दिया है, तो संख्या ज्ञात करनी है आप, ठीक है। तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या, एचसीएफ गुना एलसीएम, और ये कितना 24 के बराबर दिया गया है दोनों गुणनफल, ठीक है। अंतर कितना दिया 2, तो आप संख्या ज्ञात करनी, देखो अंतर 2 है, अंतर 2 है, अंतर 2 है, अंतर 2 है। अब एचसीएफ एलसीएम का हम लोग दोनों संख्या का गुणनफल कितना आएगा 24, तो 24 कितना 624, इसमें आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, इसमें ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर आएगा। सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। अगर दो संख्या का एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल 24 है तो उन दोनों संख्या का गुणनफल भी 24 ही होगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। आई थिंक समझ गए, तो ऐसे आपने सॉल्व करना, ठीक है। अगला देखते हैं कितना 52, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52, 52 देखो 52 का ये दिया है, तो इसमें दिया आपका दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल ये दिया है, तो संख्याओं का अनुपात ये दिया है, तो एचसीएफ और एलसीएम का योग ज्ञात करिए, ठीक है। तो यहाँ देखो हमारे पास क्या दिया, क्वेश्चन होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या दिया है, एचसीएफ गुना क्या होता है एलसीएम, ये कितना दिया है 243 ठीक है। अब अनुपात क्या था, संख्या का अनुपात क्या था, 4 अनुपात कितना दिया 3, 4 अनुपात 3, इसके साथ ए होगा, इसके साथ भी ए होगा, ठीक है। इतनी आपको बात समझ गए, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते थे, यहाँ पे तो उनका योग पूछा गया है, संख्या क्या पूछा है योग, ठीक है। तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ठीक है, इन दोनों की गुणा कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना 24300, कितना 3 ही कम 4 ही कम 4, 6 चौका 24, और कितना है, और कितना आएगा, ये आ जाएगा 6 चौका 24 बच्चा कट गया, और कितना 0 बार, और 6 पंजा 4 7 28 बच्चा 2 4 पंजा 20, ठीक है। 3 से कटेगा 3 दूनी 6, 0 3 दूनी 6 3 5 15, तो कितना आ रहा है ए स्क्वायर बराबर कितना है 20 25, तो ए बराबर कितना है 35, ए बराबर कितना आ रहा 35 आ गया, ठीक है। 35 आएगा, 35 नहीं 45 आएगा, 45 आएगा, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी आएगी 45। अब आपने क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम का योग ज्ञात करना है, ठीक है। तो वो देखो ये पहली संख्या आई थी, तो कितना आएगा 45 पंचों का 20 हाथ लगी 2, 4 चौका 16 17 18, तो ये आएंगी। और दूसरी क्या आएंगी 5 3 15 से लगी 1, कितना आ जाएगा, इससे लगी 1 4 3 12 और 1 13, ये आ जाएंगे। अब इसका एचसीएफ निकालो, एचसीएफ कितना आएगा इसका, एचसीएफ आ जाएगा इसका एचसीएफ तो 45 आ गया ना ये, ठीक है। एलसीएम निकालो, सॉरी एचसीएफ तो आ गया 45 ना, तो एलसीएम निकालो, एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, एलसीएम जब निकालेंगे आप तो ये आ जाएगा आपका इसका आंसर 540, तो 540 और कितना 45 585, 585 ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई थिंक समझ गए, तो इस टाइप से आपने क्वेश्चन सॉल्व करना था, ठीक है। चलो अगला आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 है, दो संख्याओं में के एलसीएम और एचसीएफ का योग कितना दिया, इतना दिया, तो उनका अनुपात इतना दिया है, तो ठीक है। और हमने क्या निकाला, अंतर ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिया, दो संख्या का एलसीएम और एचसीएफ का योग दिया गया इतना, और उनका अनुपात दिया, अनुपात कितना 11 और कितना 11 16 ठीक है, ये आएगा, ये आ जाएगा। तो अब देखना आपने उनके एचसीएफ का अंतर ज्ञात कीजिए, तो ये भी दिया गया हमारा, एलसीएम और एचसीएफ का योग दिया है, एचसीएफ प्लस एलसीएम का योग कितना दिया है 4956 दिया है, ठीक है। अंतर निकालना है इसका, किसका, उनके एचसीएफ और एलसीएम का अंतर निकालना। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे आप ये कर लो, तो एलसीएम कितना आएगा इसका, ये संख्या है, आप इसका एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा 11 गुना कितना 16 गुना कितना है 11 गुना 16 गुना कितना आ जाएगा, गुना ए प्लस इसका एस से कितना आएगा आपका ए बराबर कितना 4956, तो इसकी गुणा कर दो, ए कितना 671 और प्लस कितना ए बराबर कितना आएगा 4956, इसको जोड़ो 77 ए बराबर कितना 4956, ठीक है। अब इसको काटेंगे आप, जब इसको काटेंगे, जब ये कटेगा आपका, तो ये कट जाएगा आपका 6 बार, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी आ गई, ये कटेगा 6 बार, नहीं
ये कटेगा आपका 77, 28 बार कटेगा, ठीक है, काट देना, ये 28 बार कटेगा। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ गई, ए की आ गई 28, ठीक है। अब आपने करना क्या है, आपने निकालना अंतर, ठीक है। तो यहाँ पे रख लेंगे 28, इसका मतलब ये आ जाएगा आपका कितना, 8 जीरो कितना 3, यानी पहली संख्या। दूसरी संख्या क्या आएगी, इसकी गुना इसके साथ कर लेंगे कितना, 16 गुना 28, तो ये आ जाएगा 16 गुना 28 आ जाएगा आप कितना 448 आ जाएगा। अब इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम आ जाएगा इसका, एलसीएम आ जाएगा इसका कितना, इसका एलसीएम लेना हमने दोनों का, तो एलसीएम आ जाएगा इसका कितना, 4928 आ गया। तो इनका दोनों का अंतर है 4928 माइनस कितना 28, तो कितना 49900, तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, आपका इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई थिंक समझ गए हैं, तो ऐसे आपने सॉल्व करना था, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर आएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये थे आपके एच सी एफ एल सी एम, तो ये कंप्लीट हो गया।